हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकंड। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ अदानी टोटल गैस लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ आज की तकरीबन 7% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। रुपीज़ के अंदर बात करूँ तकरीबन 43 रुपीज़ की गिरावट इसके अंदर देखने को मिली। तो मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं जो भी डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ इसके पीछे गिरावट का जो रीज़न रहा होगा, तो कहीं ना कहीं जो अदानी टोटल गैस है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है उसके अंदर इसकी ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया है। यानी कि ये जो सिस्टम है 29 अगस्त से लागू कर दी जाएगी। अब अदानी टोटल गैस सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के अंदर काम करेगी, तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी इसके अंदर कम होने की चांसेस है। इस वजह से कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट वाली सिचुएशन बनी। सिंपल सी बात है, कल से फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर इसके अंदर काम नहीं होगा, ट्रेडिंग इसके अंदर नहीं होगी। ये एक मेन रीज़न हो सकता है। और सेकेंड रीज़न की बात करें, जैसे आप सभी को पता है टैरिफ को लेकर, तो वो भी कहीं ना कहीं मेजर इम्पैक्ट कर सकता है इसके ऊपर। अगर यहाँ पर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो देखिएगा, रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना। ये पास्ट परफॉर्मेंस के रिटर्न्स है, मे भी आने वाले समय में अच्छा भी रिटर्न दे। मैं किसी भी तरह के आपको यहाँ पर बाइंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप अगर बाई करना चाहते हैं या किसी भी तरह के डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात जरूर करिएगा। यहाँ पर मैं बात करूँ पिछले कुछ महीनों से रिटर्न्स को लेकर, तो आपके सामने नजर आता हुआ दिख रहा होगा लगातार गिरावट वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। पिछले 2 साल से बात करें तकरीबन 9.5% का गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। अगर डिविडेंड को लेकर हम लोग बात करें, कुछ खास डिविडेंड इसने अभी तक नहीं दिया है। लास्ट डिविडेंड की हम लोग बात करें 13 जून 2025 को दिया था 0.25 पैसे के आसपास। इसके पहले हम लोग बात करें साल 2024 के अंदर, वहाँ पर भी 25 पैसे के आसपास का ही डिविडेंड दिया था। तो अवेयरनेस के साथ काम करना, आपको इसके अंदर किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर मैं बात करूँ फेस वैल्यू की, तो ये जो स्टॉक्स है 1 रुपये की फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इसके ऊपर डेप्ट यानी कि कर्ज को लेकर बात करें, तो 1834 करोड़ का कर्ज इसके ऊपर देखने को हमें मिल रही है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें इसके क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर, तो क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए। कंपेयर करने की कोशिश करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट की, तो वहाँ पर गिरावट वाली सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। वहीं पर ईयर ऑन ईयर सेल्स की हम लोग बात करें, वहाँ पर अच्छा खासा जंप देखने को मिला। तो सिंपल सी बात है, सेल्स बढ़ रहा है मगर जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें तो अच्छा खासा नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू टिकट टेप, अगर यहाँ पर अदानी टोटल गैस के अंदर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात कर लेते हैं, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर बात करें एंट्री पॉइंट की, तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। तो मैं अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आप बात करिएगा, तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। अगर यहाँ पर चर्चा करें फोरकास्ट एंड रेटिंग्स को लेकर, तो देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट्स की तरफ से कवर इसे नहीं किया गया है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की चर्चा कर ले हम लोग यहाँ पर, तो देखिएगा प्रमोटर होल्डिंग से तकरीबन 75% के आसपास, जो कि एक अच्छी बात निकलती हुई आ रही है। म्यूचुअल फंड की बात करें तकरीबन 0.21% की होल्डिंग है। डीआईएस की बात करें 6.10% की होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें 13% की होल्डिंग है। वहीं पर रिटेलर्स की बात करें 5.88% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। हम लोग आ गए चार्ट पे 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने चार्ट लगा रखा है, यानी कि एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे मैं बात करूँ इस कैंडल को लेकर, ये कैंडल है आपका जून 2024 की, ठीक आज से 1 साल पहले की। यहाँ पे इसने लेवल 1200 को अप्रोच करने की कोशिश की, वहाँ से इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिला। उसके ठीक अगले दिन हम लोग बात करें तो काफ़ी बड़ी बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा था। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये सारा लेवल्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। ये इंडिकेटर पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो आप भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके हिसाब से, तो यहाँ पर देखिएगा तकरीबन 700 रुपये के आसपास एक अच्छा रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं बात करूँ समय में थोड़ा पीछे जाकर, तो ये आप कैंडल देख रहे हैं दिसंबर 2024 की, यहाँ पर तकरीबन 780 रुपये के आसपास इसको रिजेक्शन हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट कैंडल की बात करूँ तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये लेवल्स है आपका तकरीबन जून 2025 के आसपास का। यहाँ पर भी देखा जाए 714 रुपये के आसपास से रिजेक्शन देखने को मिली थी। ये सारा लेवल्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है, आप चाहते हैं तो आप भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। डाउन साइड में अगर मैं बात करूँ सपोर्ट लेवल्स के लिए, तो 550 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा
और सिर्फ मैं पॉसिबिलिटी की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ वॉल्यूम को लेकर, काफ़ी शानदार वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिल रही है। तकरीबन 32 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिली थी। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 33% की डिलीवरी इसके अंदर देखने को मिली थी। और वहीं पर मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 628 रुपये। और करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस आता हुआ दिख रहा है 592 रुपये के आसपास। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं 50 DMA के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ टेक्निकल्स को लेकर, ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या टेक्निकल्स आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मूविंग एवरेजेस की, तो यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। ऑसिलेटर की बात करें, यहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। मे भी कहीं ना कहीं बाजार के अंदर गिरावट वाली सिचुएशन है, अदानी टोटल गैस के अंदर गिरावट वाली सिचुएशन है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको बिल्कुल भी फोमो में नहीं आना है, ट्रैप बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। आपको सोच समझ के काम करना है। इसके बैलेंस शीट को चेकआउट करिए। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू हो तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिएगा, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पहली बार है, मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरे तरफ से किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है।